चॉकलेट डे पर बेटे ने भिखारी कहकर पिता को घर से निकाला। शाम को उसी पिता के पैरों में गिरकर रोया। अंत में जो हुआ उसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल गएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज मैं जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के कलयुगी समाज का वो कड़वा सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ माता पिता को केवल बोझ समझा जाता है। तो दिल थाम कर सुनिएगा। फरवरी का महीना था। हवाओं में एक अजीब सी आधुनिकता घुली हुई थी। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे संस्कारों पर किस कदर हावी हो चुका है, यह शहर के बाजारों को देखकर साफ पता चल रहा था। आज चॉकलेट डे था। हर तरफ युवा लड़के लड़कियां हाथों में महंगे महंगे उपहार और चॉकलेट के डिब्बे लिए घूम रहे थे। इसी भीड़ भाड़ वाले शहर के एक पॉश इलाके में दीनानाथ जी का घर था। दीनानाथ जी, जिनकी उम्र 70 के पड़ाव को पार कर चुकी थी, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। जीवन भर की कमाई, अपनी मेहनत का एक एक पैसा उन्होंने अपने इकलौते बेटे विकास की पढ़ाई और परवरिश में लगा दिया था। पत्नी का देहांत कुछ वर्ष पूर्व ही हो गया था और अब वह अपने बेटे विकास और बहू सलोनी के साथ उसी मकान में रहते थे जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। लेकिन विडंबना देखिए, उस मकान में उनकी हैसियत अब घर के मालिक की नहीं बल्कि एक अनचाहे मेहमान की हो गई थी। सुबह का समय था। विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक बहुत ही सुंदर मखमली लाल रंग का डिब्बा हाथ में ले रखा था। उसमें विदेशी चॉकलेट्स भरी थी। यह उसने अपनी पत्नी सलोनी के लिए मंगवाई थी। दीनानाथ जी अपने कमरे से बाहर आए। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए उनकी नज़र उस चमकते हुए डिब्बे पर पड़ी। दीनानाथ जी के मन में न जाने क्या बाल सुलभ चंचलता जागी। शायद बुढ़ापा वास्तव में बचपन का ही दूसरा रूप होता है। उन्होंने संकोच करते हुए डरी हुई आवाज में अपने बेटे से पूछा, बेटा विकास, आज बाजार में बड़ी रौनक है। सुना है आज मीठा खाने का दिन है। क्या यह मिठाई का डिब्बा है? विकास ने अपने पिता को हिकारत भरी नजरों से देखा, जैसे उसने कोई बहुत ही बेतुका सवाल सुन लिया हो। उसने जूते के फीते बांधते हुए झुंझलाहट में जवाब दिया, पापा, आपको तो बस खाने की पड़ी रहती है। यह मिठाई नहीं है, यह इम्पोर्टेड चॉकलेट है और यह आपके लिए नहीं है, सलोनी के लिए है। डॉक्टर ने आपको मीठा मना किया है, फिर भी जीभ लपलपाती रहती है आपकी। दीनानाथ जी का चेहरा उतर गया, लेकिन मन में उठी इच्छा को वह दबा नहीं पाए। आज न जाने क्यों उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उनकी पत्नी को चॉकलेट बहुत पसंद थी और जब वह जीवित थी तो दीनानाथ जी अक्सर उनके लिए लाया करते थे। आज वही याद उनकी आंखों में आंसू बनकर तैरने लगी। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में, लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मैं पूरा डब्बा नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा टुकड़ा दे दे। आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। अगर वह होती तो हम दोनों साथ मिलकर खाते, बस शगुन के तौर पर एक छोटा सा टुकड़ा। विकास का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसे देर हो रही थी और ऊपर से पिता की यह मांग उसे नागवार गुजरी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ वह डब्बा, महंगा डिब्बा, मेज पर पटका और चिल्लाया, क्या नाटक लगा रखा है सुबह सुबह? माँ को मरे हुए जमाना हो गया और आप अब तक वही रोना रो रहे हैं और शर्म नहीं आती आपको? उम्र 70 साल की है और शौक बच्चों वाले। एक टुकड़ा चाहिए, चॉकलेट चाहिए ना आपको? रुकिए, देता हूँ मैं आपको चॉकलेट। विकास तेजी से अपनी जेब से बटुआ निकालने लगा। दीनानाथ जी को लगा शायद बेटे का दिल पसीज गया है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने दीनानाथ जी के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। विकास ने अपनी जेब से 10 का एक सिक्का निकाला और दीनानाथ जी के कदमों में फेंक दिया। सिक्का फर्श पर खनखनाता हुआ दूर जा गिरा। यह लो 10 रुपए और जाकर नुक्कड़ की दुकान से जो खरीदना है खरीद लो। मेरी 5,000 की चॉकलेट में से हिस्सा मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, वही काफी नहीं है क्या? अब भिखारी की तरह हाथ फैलाना बंद करो। दीनानाथ जी सन्न रह गए। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वह झुककर उस सिक्के को उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी आंखों से अविरल धारा बह निकली। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, आज वही बेटा उन्हें 10 रुपए फेंक कर भिखारी कह रहा था। दोस्तों, इससे पहले कि हम देखें कि दीनानाथ जी ने इस अपमान का क्या जवाब दिया, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप मानते हैं कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है और ऐसा व्यवहार किसी भी पिता के साथ नहीं होना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए दुनिया को दिखा दें कि हम अपने संस्कारों को नहीं भूले हैं। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी लाठी को कसकर पकड़ा। उन्होंने उस सिक्के को नहीं उठाया। उन्होंने अपनी नम आंखों से विकास की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में बोले, बेटा, आज तूने इस सिक्के को फेंक कर केवल मेरा अपमान नहीं किया बल्कि अपने भाग्य को भी ठोकर मारी है। याद रखना, समय का पहिया घूमता जरूर है। आज जो तूने मुझे दिया है, कल वही तुझे शुद्ध समेत वापस मिलेगा।
विकास ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी हंसी। हाँ, पता है, अब आप श्राप देंगे, दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। आपके बड़बड़ाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब हटो सामने से, मुझे देर हो रही है। विकास ने पिता को कंधे से धक्का दिया और घर के बाहर निकल गया। सलोनी, जो यह सब तमाशा अपने कमरे के दरवाजे से देख रही थी, बाहर आई और उसने भी ससुर जी को ताना मारा। बाबूजी, क्यों मूड खराब करते हैं इनका? जानते हैं ना कि आज का दिन कपल्स के लिए होता है, बुढ़े लोगों के लिए नहीं। जाइए अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। दीनानाथ जी भारी कदमों से अपने कमरे में चले गए। उस दिन उन्होंने न कुछ खाया न पिया, बस अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर लेटे रहे। उधर विकास अपनी पत्नी सलोनी के साथ एक आलीशान होटल में पहुंचा। उसने सलोनी को वह महंगी चॉकलेट और हीरे की अंगूठी उपहार में दी। दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो डाले, दुनिया को दिखाने के लिए वे कि कितने खुश हैं। शाम होते होते विकास के पास एक फ़ोन आया। यह फ़ोन उसके ऑफिस से था, लेकिन यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी। विकास का अपना कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था, जो शहर के सबसे महंगे बाजार में स्थित था। वह शोरूम किराए की जगह पर था। विकास को लगता था कि उस जगह का मालिक विदेश में रहता है और वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फ़ोन पर उसके मैनेजर ने जो बताया, उससे विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैनेजर ने घबराते हुए कहा, सर, मालिक के वकील आए हैं। उन्होंने कहा है कि शोरूम आज शाम तक खाली करना होगा। लीज एग्रीमेंट कल ख़त्म हो चुका है और मालिक अब उसे रिन्यू नहीं कराना चाहते। वह उस संपत्ति को बेचना चाहते हैं। विकास के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसका पूरा व्यापार उसी शोरूम पर टिका था। अगर वह हाथ से गया तो विकास सड़क पर आ जाएगा। उसने तुरंत वकील से बात की। वकील ने बताया कि मालिक शहर में ही है और वह आज शाम को ही मिल सकते हैं, लेकिन उनका फैसला अटल है। विकास बदहवास होकर सलोनी को वहीं होटल में छोड़कर वकील द्वारा बताए गए पते पर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह मुसीबत कहाँ से आ टपकी। जब विकास उस पते पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। यह शहर का एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम था। उसे लगा शायद मालिक यहाँ किसी दान पुण्य के लिए आए होंगे। वह अंदर गया। रिसेप्शन पर पूछने पर उसे एक कमरे की तरफ इशारा किया गया। विकास तेज कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। सामने एक कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता दीनानाथ जी बैठे थे और उनके साथ शहर के सबसे नामी वकील और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। विकास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हकलाते हुए बोला, पापा, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वकील साहब, आप यहाँ? मुझे तो प्रॉपर्टी के मालिक से मिलना था। वकील साहब खड़े हुए और दीनानाथ जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, मिस्टर विकास, मिलिए। यही है उस प्रॉपर्टी के असली मालिक, जहां आपका शोरूम चल रहा है। और केवल वही शोरूम नहीं, जिस घर में आप रहते हैं और शहर की अन्य 3 कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक भी दीनानाथ जी ही हैं। विकास को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा हो। उसे याद आया कि बचपन में पिता कहते थे कि उन्होंने निवेश किया है, लेकिन विकास ने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे हमेशा लगता था कि पिता एक साधारण क्लर्क थे। विकास लड़खड़ाते हुए पिता के पास जाने लगा। पापा, यह सब आपका है? आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो आपका बेटा हूँ। दीनानाथ जी ने हाथ उठाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। रुक जाओ विकास, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आज सुबह तुमने 10 रुपए फेंक कर मारा था। याद है? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे घर की, मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ। बेटा, वो घर मेरा है, वो शोरूम मेरा है, वो जमीन मेरी है। तुमने तो आज तक अपनी कमाई से एक ईंट भी नहीं खरीदी। विकास पसीने से तरबतर हो गया। वह तुरंत दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ा। वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था, सलोनी की बातों में आ गया था। आप तो मेरे भगवान हैं। प्लीज़ शोरूम खाली मत करवाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह चॉकलेट देखिए, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। विकास ने जेब से एक चॉकलेट निकाली जो उसने रास्ते में घबराहट में खरीद ली थी। वही सस्ती सी चॉकलेट। दीनानाथ जी ने उस चॉकलेट को देखा और फीकी हंसी हंसे। जब अपनों को प्यार की जरूरत थी तब तुमने अपमान दिया, अब जब तुम्हें दौलत की जरूरत है तो तुम प्यार का ढोंग कर रहे हो। विकास, मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैंने अपनी वसीयत बदल दी है। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर जहाँ एक पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ इतना कठोर फैसला लेना पड़ा, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। मित्रों, सच कहूँ तो ऐसी भावुक कहानियाँ ढूंढना, उन्हें लिखना और आप तक लाना बहुत मेहनत और संघर्ष का काम है। इसमें से न केवल समय लगता है बल्कि संसाधन भी लगते हैं। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है
और आप चाहते हैं कि विवेक इसी तरह सच्चाई की आवाज़ उठाता रहे तो कृपया सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन के माध्यम से एक छोटा सा योगदान जरूर दें। आपका एक छोटा सा सहयोग मुझे मेरे उपकरणों को अपग्रेड करने, मेरे जीवन के खर्चों को चलाने और मेरे अपने बूढ़े माता पिता को एक बेहतर जीवन देने में मदद करेगा। आपका समर्थन ही मेरी ताकत है, जिसके दम पर मैं ये सच आपके सामने ला पाता हूँ। वापस कहानी पर आते हैं। दीनानाथ जी ने मेज पर रखे कागजातों की ओर इशारा किया। विकास, मैंने अपनी सारी संपत्ति, वो घर, वो शोरूम और बाकी जायदाद इस अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। वकील साहब ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, मेरे हस्ताक्षर हो चुके हैं। विकास के पैरों तले से जमीन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह चीखा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका एक लौता बेटा हूँ, मेरा हक है इस पर। दीननाथ जी ने कड़क आवाज में कहा, हक सेवा से मिलता है, पैदा होने से नहीं। जो बेटा अपने पिता को एक चॉकलेट के लिए जलील कर सकता है, वो कल जायदाद के लिए मेरी जान भी ले सकता है। तुमने आज सुबह 10 रुपए दिए थे ना, यह लो। दीननाथ जी ने अपनी जेब से वही 10 का सिक्का निकाला जो उन्होंने सुबह फर्श से उठाया था और विकास के हाथ में रख दिया। यह लो तुम्हारी विरासत, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हें उस घर को खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय मिलेगा। उसके बाद यह संस्था वहाँ अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएगी। विकास रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दीननाथ जी ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वह उठकर अंदर चले गए, जहाँ उनके जैसे कई और बुजुर्ग थे जो अपनों के सताए हुए थे, लेकिन यहाँ उन्हें कम से कम सम्मान तो मिल रहा था। विकास जब बाहर निकला तो उसकी आलीशान गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाने की औकात अब उसकी नहीं बची थी। सलोनी को जब पता चला कि विकास अब कंगाल हो चुका है और वह करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल गई, तो वह भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। अंत में विकास के पास न पिता का साया बचा, न पत्नी का साथ और न ही दौलत का नशा। बचा तो सिर्फ वह 10 का सिक्का और जीवन भर का पछतावा। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। जो फल की इच्छा रखते हैं उन्हें जड़ों की सेवा करनी पड़ती है। चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे मनाना गलत नहीं है, लेकिन उन दिनों की चकाचौंध में उन रिश्तों को मत भूल जाइए जिन्होंने आपको यह दुनिया दिखाई। एक पिता आपसे आपकी दौलत नहीं मांगता, वह बस थोड़ा सा समय और सम्मान चाहता है। याद रखिए, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है और ब्याज समेत मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी ने आपकी आंखों से पर्दा हटाया होगा। दोस्तों, मैं हमेशा अपने समर्थकों की बात सुनता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद के किसी विषय पर अगली कहानी बनाऊं, तो कृपया मेंबर्स ओनली कमेंट्स का उपयोग करें या सुपर चैट भेजकर मुझे बताएं। मैं वादा करता हूं अगली कहानी उसी विषय पर होगी जो आप चुनेंगे। अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि जिस दिन वो चले गए उस दिन आपके सिर से दुनिया की सबसे सुरक्षित छत हट जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।